जहरीली शराब को लेकर के मेरा कुछ सवाल है सरकार से, विपक्ष से और अनक्रांतिकारी नेताओं से। मेरा सवाल है शराब और जहरीली शराब। शराब जब पहले भी बिकते थे तब भी जहरीली शराब से लोग मरते रहे हैं। शराब इंग्लिश बाद में भी बिकेंगे तब भी क्या जहरीली शराब नहीं चलेगी? मेरा सवाल चाचा भतीजे से हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जहरीली शराब का कोई मतलब ही नहीं है। शराब का, ये जहरीली शराब का मतलब है। जब दोनों आदमी सरकार में थे तब भी गोपालगंज और छपरा में लोग मरे थे। तब कोई जहर था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, या महाजहर था। लेकिन जब सत्ता में लोग रहते हैं तब शराब या ना शराब या अच्छा या खराब का पहलू अलग होता है, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो उसकी पहलू दूसरी हो जाती है। मेरा इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल के कानून के बारे में मुझे जिक्र करना। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी या कोई भी हिंदुस्तान का वैचारिक लीडर नहीं चाहेगा कि शराब चले, शराब पिए, शराब से गलत चीज। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे देश में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी मानने वाले लोग, फैक्ट्री भी चल रहा है, शराब भी चल रहा है और लोग शराब पी भी रहे हैं। जिसको प्रतिज्ञा दिलाए हमारे मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, 99% लोग, जो लोग यह कहते हैं कि 15% गाँव में और 14% मर्द शराब पीते हैं, हम उनसे यह जानना चाहेंगे, यह जो आपके पास डाटा है ये शराब, जहरीली शराब का डाटा नहीं है। जहरीली शराब पीने वाले जो औरत और मर्द हैं उसकी कोई डाटा नहीं होती है, क्योंकि वो अवैध बनता है, अवैध बिकता है। बनाने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचवाने वाले लोग अवैध होते हैं, और पीने वाले गरीब होते हैं, तो उसका कोई डाटा नहीं। बचा शराब जो आता है, इंग्लिश शराब, और जो लोग पीते हैं उसमें यदि 15% हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है कि गांव में पीते हैं, तो 15% में 95% तो नेता और पदाधिकारी पीते हैं ना नेताजी। 15% में पुरुष में सबसे ज्यादा तो पैसे वाले और ये लोग पीते हैं, मिडिल क्लास के लोग कम पीते हैं। और जिसको जेल की बात आप कर रहे हैं वो तो देसी शराब पी करके जेल में बंद हुए हैं, जहरीली शराब पी के बंद हुए हैं। वो शराब पी करके तो बंद हुए नहीं, वो शराब पीने वाले और खरीदने वाले बिल्कुल लोग अलग हैं। उतना महंगा शराब खरीदने की क्षमता गांव के जो सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं है नेताजी। ये समझ और ज्ञान कब होगी आपको? जो प्रतिज्ञा लिए देश विदेश में जाके सब हम जानना चाहेंगे, जो लोग बोलते हैं शराब के बारे में उनसे, कि शराब नेता सबसे ज्यादा पीता है या नहीं, सबसे ज्यादा पदाधिकारी शराब पी रहा है या नहीं, नेता कोई हो, दल कोई हो, नेता इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, पंचायत में शराब बन रहा है उसमें मुखिया जी को पता है या नहीं, सरपंच को पता है या नहीं, पंचायत सचिव को पता है या नहीं, थानेदार को पता है या नहीं। फिर तमिलनाडु और केरल के तट पर अभी तक जहरीली शराब बनाकर बेचने वाले लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान आज तक क्यों नहीं किया गया? जब तमिलनाडु में सजा का प्रावधान है, केरल में सजा का प्रावधान है, तो फिर जहरीली शराब में बिहार में प्रावधान क्यों नहीं? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जहरीली शराब में मरने वालों की संख्या बिहार है, और वो जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 1000-2000 से ऊपर है निकट भविष्य में। तो ये कानून आप दोनों आदमी सत्ता में थे तब भी ला सकते थे। आज दोनों आदमी के पास बहुमत है सदन में,
पक्ष और विपक्ष, तो आप ये कानून ले आइए और उस कानून में यह भी दीजिए कि पंचायत, जिस पंचायत में जहरीली शराब बिकेगा वहाँ के मुखिया जी और सरपंच साहब, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति को पद से मुक्त कर दिया जाएगा। वहाँ के थानेदार को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और डीएसपी और एसपी पर इंक्वायरी बैठा करके उसको प्रमोशन रोक दिया जाएगा। आप एक कानून बनाइए कि आजीवन वहाँ के थानेदार, फिर उसको नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। आप प्रावधान लाइए। आप 20 सालों में 2-2 बार सबकी तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।